अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 6 फ्रॉम मैटलैब। और अगर हम इसको रिलेट करें चैप्टर 5 के साथ तो व्हाट वी डिड इन चैप्टर 5 इज़ बेसिकली सीक्वेंस क्या है कि आप देखते हैं कि मैटलैब में आपने कैसे प्रोग्राम का फ़्लो बनाना है। आप ये देखते हैं कि किस तरह आपने बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करके उसे एज अ कैलकुलेटर यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल sin 30। सीक्वेंस एंड चैप्टर 5 में हमने अरे, मैट्रिसेस और स्केलर के ऑपरेशंस को देखे, बेसिक कमांड्स को देखा जो कि बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस थे। इसी का दूसरा टाइप होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो अभी हम देखेंगे इन्हीं लेक्चर्स में। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्शन। तीन चीज़ें हमने डिस्कस की कि हम सीक्वेंस, सिलेक्शन और रेपिटिशन, या जिसे लूप्स कहा जाता है, इसे पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस चैप्टर 5 में हम कंप्लीट करके अब सिलेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 6 है। और उसमें अगर आप देखें तो इट्स मैटलैब कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसे आप आसान अल्फाज में MCS कह सकते हैं। एंड इट इज़ अबाउट सिलेक्शन एंड रेपिटिशन और लूप्स। सो सिलेक्शन ये है, it's an ability to conditionally execute code based on certain condition. You will be given some sort of condition and you need to execute it accordingly. For example, अगर एक स्टूडेंट पास होता है तो उसे आप अगली क्लास में भेज दें, और अगर वही स्टूडेंट फेल होता है तो आप उसे अगली क्लास में ना भेजें बल्कि दोबारा उसी क्लास में पढ़ाएं। अब पास और फेल की कंडीशन क्या है कि एक ख़ास सब्जेक्ट में 40% मार्क्स। तो जो 40% मार्क्स हैं उसके ऊपर आप कंडीशन लगा सकते हैं, और वो कंडीशंस बेसिकली कई तरह की हो सकती हैं, जिसमें से जो सबसे सिंपलर है वो है इफ़। तो जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि इफ़ कंडीशन, अगर ये जो भी यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, इफ़ फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट ऑब्टेन 60% मार्क्स, तो ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा। तो सिंगल इफ़ बेसिकली एक सिंपलर वर्जन है, लेकिन ज़्यादातर हम इसे एल्स के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 5 है, तो चेक करें कि x वैल्यू पॉजिटिव है। यस, तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा और ये सिंटैक्स एंड हो जाएगा। तो ये सिंटैक्स क्या होगा कि इफ़ देन देयर इज सम कंडीशन एंड देन देयर इज एंड। तो इसको डिटेल में आप सेक्शन 2.5 में देख सकते हैं, जो कि C++ से रिलेटेड है, लेकिन डिस्कशन इफ़ पे है। तो जनरल डिस्कशन इफ़ पे लूप से वो सेम ही है। C++ या मैटलैब से इतना करती है कि उसकी एग्जीक्यूशन जो है उसका सिंटैक्स चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वी विल look for if else, which is basically the main thing which we usually discuss. The if else statement allows you to specify code to be executed if the condition is false. पिछले केस में सिर्फ ट्रू के लिए था, जो कि एज आई सेड के यूजुअली यूज नहीं होता। द मिनिमम वी यूज इज इफ एल्स। This structure is used when there are two outcomes. For example, a student can pass or fail. So again, this is the start and this is the end. तो इफ से आगाज होगा, कंडीशन डिफाइन की जाएगी और उसको एंड किया जाएगा बाय वर्ड एंड। अब इसके अंदर आप अपनी कंडीशन देंगे। अगर ऊपर कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, एल्स अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये प्रिंट होगा। जिसके लिए छोटी सी एग्जांपल नीचे ही मौजूद है, जो कि पहले वाली एग्जांपल ही है कि अगर आपकी इनपुट 5 है। अब ये सिंपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप इसमें यूज़र से ले सकते हैं। n इज इक्वल टू इनपुट नंबर, यूज़र आपको नंबर देगा, उसको फिर आप इफ़ से पास करवाएं। लेकिन फॉर सिंपलिसिटी हम सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं, आइडिया समझने की कोशिश कर रहे हैं। रियल टाइम प्रोग्राम थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सो इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर तो नंबर पॉजिटिव है तो आप प्रिंट करवाएं x इज पॉजिटिव। आपको पता ही है डिस्क का सिंटैक्स हमने चैप्टर 5 में देखा। एल्स अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती, एल्स क्योंकि दो ही केसेस हैं तो इधर कंडीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड देन एंड इफ। तो ये पूरा एक सिंटेक्स बनता है, इफ एंड के साथ रिलेट करेगा और आपका प्रिंटिंग हो गई।
अब आप इधर से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और नंबर ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो इज़ अ नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर। ज़ीरो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, बल्कि नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर है। सो अगर तीन कंडीशंस आ जाए तो क्या होगा? एक मैच खेला जा रहा है दो टीमों के दरमियान, तो उसमें भी तीन कंडीशन है, एक टीम जीतेगी या टीम हारेगी या टाई होगा। सो तीसरी कंडीशन है नो रिजल्ट टाई। तो तीन कंडीशन वाले प्रोग्राम को हम किस तरह डील करेंगे? तो उसका तरीका है इफ एल्स कि फर्स्ट इफ देन एल्स इफ एंड देन एल्स फॉर अ थर्ड कंडीशन। सो इस तरह ये तीन कंडीशंस आपकी फुलफिल होंगी। सो इफ एंड एल्स। सिंटेक्स वही है, सबसे पहले आप इनपुट लें, उसको आप इफ एल्स के इंजन से पास करवाएं, जो कंडीशन फुलफिल हो रही होगी वो आपको आउटपुट पे मिल जाएगी। सो लेट्स डायरेक्टली गो टू द एग्जांपल। So this is the example. We need to compare three numbers. Sorry, two numbers. अब दो नंबर्स का कंपैरिजन बेसिकली कवर करता है कि नंबर पहला दूसरे से बड़ा हो सकता है, पहला दूसरे से छोटा हो सकता है, या दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं। सो अ प्रॉपर ए इज इक्वल टू इनपुट फर्स्ट नंबर, ये हम चैप्टर 5 में डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट कमांड यानी ये सीक्वेंस था कि किस तरह चलाना है प्रोग्राम। बी इनपुट। अब इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो डिस्प कर दें कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे सिर्फ उसे मज़ीद अच्छा करने के लिए नंबर टू स्ट्रिंग कमांड यूज़ करके उन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया गया, ये जो ए के अंदर स्टोर है और ये जो बी के अंदर स्टोर है। तो ये होगा ये कि इसको स्ट्रिंग की शक्ल में प्रिंट करेगा, और ना सिर्फ प्रिंट करेगा बल्कि जो वैल्यू यूज़र चेंज करेगा, क्योंकि ऊपर हम वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं, वो नीचे भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ए इज़ 5 बी इज़ 3, तो आपके पास प्रिंट होगा 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 5 3 से बड़ा है। तो उर्दू में तो नहीं इस तरह लिखेगा क्योंकि हम इंग्लिश में डिस्क कर रहे हैं। अब अगर नंबर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है? बी ए से बड़ा होगा, तो जिसके लिए जैसे कि मैंने बताया एल्स इफ यूज होगा कंबाइन। C++ में हम एल्स इफ के दरमियान स्पेस देते हैं, मैटलैब में इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं है। तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो एक ही कंडीशन बचती है कि दोनों नंबर बराबर हैं, जिसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो कंडीशन क्या है। सो बोथ नंबर्स आर इक्वल। इफ से आगाज़ हुआ है और एंड पे इसका ख़त्म होगा। इख्तिताम लूप का सिलेक्शन का आपने लाजमी करना है और वो एंड से होगा। जब तक नहीं करेंगे इट्स अंडरस्टूड कि वो प्रोग्राम अभी चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपको मैंने दो नंबर्स दिए -3 और 2, तो उसने पहले फर्स्ट कंडीशन चेक की, क्या ए ग्रेटर देन बी है? नहीं। फिर उसने दूसरी कंडीशन चेक की क्या -3 और 2 में 2 बड़ा है? यस। तो उसको उसने प्रिंट करवा दी और आप देख सकते हैं कि वैल्यू बी प्रिंट हुई है। वो इसी वजह से प्रिंट हुई है क्योंकि मैंने इधर बी इज़ ग्रेटर देन ए नहीं लिखा, मैंने उसकी वैल्यू को नंबर टू स्ट्रिंग कमांड यूज़ करके प्रिंट करवाया। आप सिंपल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बी इज़ ग्रेटर देन ए सॉरी, और ये उसको आप इन कॉमास के अंदर रखेंगे। लेकिन क्योंकि हम उसको एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन स्टाइल चाह रहे हैं, सो दिस इज़ अ वे टू गो। इसी तरह एक एग्जांपल है जो कि दो नंबर को कंपैरिजन के लिए करने के बाद हम देख सकते हैं, और वो है सिंपली जो हमने पहले डिस्कस किया, मैटलैब स्क्रिप्ट टू प्रिंट आउट पास फेल बेस्ड ऑन द ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो सबसे पहले आप यूज़र से मार्क्स ले लेंगे, इनपुट मार्क्स बताओ कितने हैं तुम्हारे एग्जाम्स में। इनपुट कमांड से आपने लिए और उसको आपने मार्क्स के अंदर स्टोर कर, और हमने पासिंग थ्रेशोल्ड मेंशन कर दिया है 40 मार्क्स। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जिसके साथ हमने कंपैरिजन करना है, आप इसे पी कह दें। पासिंग थ्रेशोल्ड मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आप इसको अंडरस्टूड कर सकें कि ये क्या है। इसे जस्ट फॉर द कंपैरिजन इसे आप सिंपल पी रख सकते हैं, PT रख सकते हैं, just take it as a P and then compare it with P. So marks, if marks are greater or equal to the passing threshold, which is 40, again
आप ये भी कर सकते हैं कि ये पासिंग थ्रेशोल्ड इसी तरह इनपुट करके यूज़र से ले लें, क्योंकि हो सकता है उसके लिए पासिंग थ्रेशोल्ड 33% हो सकता है उसके लिए पासिंग थ्रेशोल्ड 50% हो, इट कैन वेरी। सो हम जस्ट अंडरस्टूड 40 लेके चल रहे हैं, लेकिन अगेन यू कैन चेंज इट, दोनों वैल्यू आप यूज़र से ले सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज हम इसी पैटर्न पे चलते हैं, तो मार्क्स आर ग्रेटर देन द पासिंग थ्रेशोल्ड, तो वो क्या प्रिंट करेगा, डिस्ट पास, लेट्स गो फॉर द स्वीट्स, एल्स डिस्ट फेल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो इसको अगर हम प्रैक्टिस करें मैट लैब में, तो जस्ट आई विल जस्ट कॉपी इट, मेरे लिए आसान है, आपको मैट लैब में लिखना पड़ेगा। ओके, बिफोर गोइंग टू द मैट लैब, यहाँ पे ये हमने ग्रेटर देन एंड लेस देन यूज़ किए, जो कि मैंने डिस्कस नहीं किए क्योंकि हम इसको C++ से लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सिर्फ इस लेक्चर को देख रहे हैं और रिलेशन ऑपरेटर्स को आपने पहले नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे मेंशन है कि डिस्कस्ड इन सेक्शन 2.4, तो मैं आपको 2.4 सेक्शन दिखा देता हूँ और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये C++ से स्टार्ट होकर मैटलैब की तरफ आई है और ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड है। लेकिन अगर आपने नहीं उस चीज़ को देखा तो आपके लिए जैसे एक दफ़ा मैं दोबारा इसे दिखा देता हूँ। ओके, सो दिस इज़ 2.4 फ्रॉम दिस बुक। सो रिलेशन ऑपरेटर्स आर बेसिकली ऑपरेटर्स टू कंपेयर टू वैल्यूज, और आंसर जो आपका वो बुलियन फॉर्म में आएगा, मतलब 1 और 0, ट्रू और फॉल्स। सो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, 42 is greater than 69, this is not true, so answer will be false or 0, of course programming में 0 आएगा। Then 42 is less than 69, which is true, so answer will be 1। 5 is less than equal to 1, अब दोनों कंडीशन चेक होंगी तो आंसर इज 1। अब ये 1 पास होगा, तो जो बेसिकली अभी हम देख रहे हैं, हमने जो भी प्रोग्राम देखा इफ एल्स में मैट लैब में, उसमें बेसिकली आपके पास 0 और 1 आ रहा है, तो अगर 1 आएगा ट्रू होगा तो वो जो डिस्प कमांड है उसके बिल्कुल साथ वो एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। फाल से मुराद है अगले स्टेप में चले जाना। तो ये 6 तरह के ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड देन इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर बेसिकली डबल इक्वल टू होगा, क्योंकि सिंगल इक्वल टू हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल डेक्लेरेशन के लिए, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल नहीं यूज़ कर सकते। टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द कन्फ्यूजन, सो इक्वालिटी ऑपरेटर इज डबल इक्वल टू। तो अगर वो इक्वल होंगे तो आपके पास ट्रू आएगा, अगर नहीं होंगे तो फॉल्स आएगा। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इट इज नॉट सिंगल बट डबल इक्वल टू। ओके, so this is how you will see MATLAB command window, and as we discussed before you need to press Ctrl N, और जब आप Ctrl N प्रेस करेंगे तो आपके पास एडिटर ओपन हो जाएगा और आपने जो काम करना है वो एडिटर में करना है। कमांड विंडो को आप थोड़ा स्क्वीज कर लें, एडिटर को आप थोड़ा बड़ा कर लें। तो इस एडिटर के अंदर आपने बेसिकली प्रोग्राम को करना है ताकि आप उसे बाद में यूज़ कर सकें, एडिट कर सकें, क्योंकि कमांड विंडो में सिर्फ आप आउटपुट देख सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते। सो कंसीडर इट इज एज अ इनपुट एंड कमांड विंडो एज एन आउटपुट। सो ये दोनों पैरेलल साथ साथ इस वक्त मौजूद है। सो इसमें मैं जो मैंने कॉपी किया वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट, पासिंग थ्रेशोल्ड एंड सो फार। तो ये आपका बेसिकली सिंटेक्स है इफ का, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर भी उसका डिफरेंट होगा। जब इसको मैं रन करूँगा तो मुझे पहले सेव करने की डिमांड करेगा, तो आप इसको सेव कर लें जो भी आपका नाम है। फॉर एग्जांपल इफ़ मार्क्स, और मे बी आप सेक्शन नंबर दे दें। तो जैसे ये सेव होगा आपको ये कमांड विंडो पे इसकी आउटपुट नज़र आएगी। सबसे पहले इफ़ रन हुआ और उसके बाद वो आपसे इनपुट डिमांड करेगा, जिसको मैं यूँ करके आपको दिखा देता हूँ। इंटर मार्क्स obtain in the subject, for example I got 9089, so he will print you are pass, let's go for the sweets। अब अगर आपने रिजल्ट कार्ड देखा हो तो यूजुअली रिजल्ट कार्ड क्या होता है, इट्स नॉट सिंपली मार्क्स, इट यूजुअली हैज़ अ ग्रेड, डिपेंड अपॉन कि आपके नंबर कितने हैं।
अगर आपके नंबर एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो आपका ए ग्रेड हो सकता है, बी ग्रेड हो सकता है। सो इस चीज़ को भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पास और फेल का प्रोग्राम था जिसमें आप डिस्कस कर रहे थे इफ़ और एल्स को। इसी तरह अगर हम दूसरा प्रोग्राम देखें, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, इफ़ एल्स वाला, कि अगर हम नंबर 3 नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो ए इज़ इक्वल टू इनपुट फर्स्ट नंबर एंड देन सो ऑन। यहाँ पे आपका इफ सिलेक्शन आ गई, ये आपका सेकंड एंड देन द थर्ड, और ये उसने जिसको एंड कर दिया। सो अगेन जस्ट यू नीड टू रन इट। अब ये ऑलरेडी सेव है, सो ही सेड, अब जब इसका नाम डिफरेंट हो सकता है। सो इंटर फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जांपल आई इनपुट -12 or 21 and then I enter -22, so he will represents that -21 is greater than -22। अब मैं ये कह रहा था कि आप इसको इसके बगैर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप सिंपल लिख दें a is greater than b और ये नंबर टू स्ट्रिंग को रहने दें। इसी तरह आप यहाँ पे b is greater than a और इसको रहने दें। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें आपको वैल्यू भी शो हो रही थी, लेकिन अब नहीं शो हो गई। अब मैंने इसको दोबारा रन किया, आप साइड पे कमांड विंडो पे देख सकते हैं 33 12, सो a इज़ ग्रेटर देन b। सो उसमें क्या था, अब उसने तो फर्स्ट नंबर इनपुट किया, उसे तो नहीं पता a क्या है, उसे तो 33 का पता है, a तो हमारी लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामर की लैंग्वेज है। सो इसलिए बेहतर है कि आप इसको अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए इस अंदाज में करते हैं। So this is how it works. Okay, next and the last practice problem from this section is calculate of f of x, where f of x is -3x जब x की वैल्यू नेगेटिव है, और जब x की वैल्यू 0 और 2 की रेंज में है तो x इंटू एक्स माइनस 3 है, और इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी तो वो आप मालूम करेंगे log इंटू एक्स माइनस 3 से। So this is the first condition for all the values which are negative. This is for all the values which in the range of 0 to 2, and this is for any other value which is positive but not from this 0 to 2 range. So again देखें, ये वही काम है जो कि हम फिजिक्स में देखते हैं, मैथ्स में देखते हैं कि वी हैव सर्टेन लिमिट्स, और उस लिमिट्स के अकॉर्डिंगली आपके फंक्शंस हैं, वो क्यों हैं, डिपेंड अपॉन डोमेन एंड रेंज। सो सिंपल आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो आप -3x करेंगे। अब ये चीज़ चैप्टर 5 में हम सीख के आए हैं कि किस तरह आपने करना है। तो चैप्टर 5 अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझना मुश्किल नहीं, और उसको आपने प्रिंट करवा लिया जिसको आप नंबर टू स्ट्रिंग करके जो भी उसकी f की वैल्यू है उसको प्रिंट करवा रहे हैं f के इक्वल। अब अगर दूसरी कंडीशन है कि 0 और 2 के दरमियान है, तो क्योंकि वो इफ में कवर है नेगेटिव वाला, तो हम सिर्फ क्या लेते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 2। इसमें सिर्फ 2 1 और 0 आएगा क्योंकि ऊपर इक्वल टू 0 नहीं है, और सिलेक्शन इसी तरह काम करती है कि ऊपर वाली चीज़ यूज़ हो चुकी है 0 से तमाम छोटी, तो इसमें 0 तक ही सिर्फ आएगी, जिसके लिए फॉर्मूला x इंटू एक्स माइनस 3, और आखिरी log 10 के लिए आप इसका सिंटेक्स यूज़ करेंगे, वी हैव डिस्कस इट इन चैप्टर 5, और उधर से आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स प्रैक्टिस इट। तो मैं अगर इसको कॉपी करूं and let's put it into MATLAB. Okay, so that's MATLAB interface. Just to clean we use CLC तो आपकी कमांड विंडो साफ हो जाएगी, और इसको आप चेंज कर लें, मतलब कॉपी पेस्ट कर लें और इसको रन कर दें। You can press F5 or run toolbar which is present here. Okay, अब आपके पास क्या वैल्यू है, लेट्स सपोज मैं देता हूँ x की वैल्यू -1। अब -1 के केस में क्या एग्जीक्यूट होगा, दिस -3।
तो आंसर 3 आना चाहिए एंड दिस इज 3। अब मैं लेट्स सपोज वैल्यू देता हूँ, आई री रन इट, तो मेरे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, लेकिन इट इज़ इन द रेंज ऑफ 0 to 2, सो मैं 2 ही दे देता हूँ। तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, क्यों 2 minus 3 minus 1, so it will be minus 2, and then I could give it any other value, for example मैं log 10x minus 1 करनी है, मैं री रन करता हूँ और मैं देखता हूँ 11 वैल्यू दे देता हूँ, तो 11 minus 1 10 होगा, और आपको पता है log 10 और ऊपर वाली वैल्यू सेम हो तो आंसर 1 आता है, तो ये 1 आ गया। So this is how you can check it, simply run it, you have all the resources. So this basically conclude the practice of problems related to selection, if, else if, and else. And at last you have some problems for practice, put your skills to test. For example, you need to input a number and check if the number is positive, negative, or a zero. So 3 condition hai, if, else if, and else. Grade of a student based on obtained marks, so you will use else if for few times, maximum of 3 numbers, and then by using modulus और नॉट ऑपरेटर, ये अगेन सेक्शन 2.6.8 में डिस्कस है, नॉट ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर, एंड देन यू कैन रीविजिट द क्रैमर रूल, जो कि हमने पहले चैप्टर 5 में देखा है कि कैसे आप क्रैमर रूल को रीडिज़ाइन कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से। इस पर हम डिस्कशन एक अलहदा वीडियो की शक्ल में करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इसकी आप प्रैक्टिस करना चाहें तो दैट विल बी वेरी गुड। जो क्वांटा की वेबसाइट है उसके ऊपर इनके सोल्यूशंस भी मौजूद है, सो यू कैन लुक अराउंड फॉर देयर फॉर द सोल्यूशंस, और यू कैन लुक फॉर द सेकंड वीडियो टू दिस, जिसमें ये प्रॉब्लम डिस्कस हुई है। गुड लक।